लूट, चोरी, डकैती, डिजिटल अरेस्ट, न जाने दुनिया भर की पंचायत है। पता नहीं कैसे कैसे लूट लिया जा रहा है। ऐसे लूटा जा रहा है कि पता ही नहीं लगता कि हम लूट गए। और इसी तरह ग्वालियर में 2.5 करोड़ लूट गए। 2.5 पूरी ठगी कैसे हुई? कैसे हुई पूरी ठगी? जानना चाहते हैं? आप ये समझना चाहते हैं कि आखिर 26 दिन तक कैसे ठगी हो सकती है भाई? 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, इसके बाद तो पता ही चल जाता है कि ठग लिए गए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 26 दिन तक कैसे लगातार ठगी होती रही, तो देखिए। सबसे पहले 17 मार्च को ठग ने पहली बार स्वामी जी को फोन किया और फोन करके खुद को नासिक का पुलिस अधिकारी बताया। कहा कि आपके खिलाफ नासिक थाने में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में FIR दर्ज है। स्वामी जी ने क्या किया? स्वामी जी ने जब केस की जानकारी मांगी तो बताया गया कि किसी नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया था। उसके पास से जो अकाउंट मिला है वो आपका है और उस खाते से 20 करोड़ का लेन देन हुआ है। इसलिए आप हमारा सहयोग करें, वरना आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद फर्जी ठग ने स्वामी जी को कैनरा बैंक का एक अकाउंट नंबर भी भेजा जो उनके ही नाम पर था और बैंक स्टेटमेंट में 20 करोड़ का लेन देन भी दिखाया गया। जब स्वामी जी ने जांच में पूरा सहयोग करने के लिए कहा तो उन्हें बताया गया कि पूरी कार्रवाई गोपनीय है। जब तक कार्रवाई चलेगी आप बिना परमिशन ना तो कहीं जाएंगे और ना ही अपने किसी परिवार वाले को इसकी जानकारी दे सकते हैं। बताइए, स्वामी जी दिमाग आपको लगाना चाहिए था, तुरंत लगाना चाहिए था। इसके बाद कॉल करने वाले ठग ने रामकृष्ण मिशन आश्रम के अकाउंट की भी डिटेल्स ले ली और जांच के नाम पर आश्रम के फंड से 2 करोड़ 52 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए और ये भी कहा कि जांच में अगर कुछ भी संदेह वाला नहीं मिला तो पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जब पैसा वापस नहीं आया तब स्वामी जी ने क्या किया? उनको लगा कि भाई साहब ये तो ठगी हो रही है और उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की। जब ठग लिए गए तब SSP क्या कह रहे हैं, सुनिए फिर आगे बात करें। मामला है जिसमें कि लंबे समय तक एनफोर्समेंट एजेंसी का डर दिखा के बड़ी राशि का ट्रांसफ़र हुआ है। इसलिए एक एडिशनल SP के नेतृत्व में SIT कॉन्स्टिट्यूट की है। इस पूरे केस में अलग अलग राज्यों के करीब 16 खातों में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और उसके बाद भी पूरे चांसेज हैं सब्सिक्वेंट और अकाउंट्स में भी गया होगा। ये पूरा केस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटरनेट साइबर फ्रॉड है। इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति को ये आवाज़ दिलाया गया कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो एनफोर्समेंट एजेंसीज के काम में सहयोग करें और उस विश्वास को अर्जित करके उनको ये कहा गया कि ये जो पैसा है उसको वेरीफाई करना चाहते हैं। वेरीफाई करने के लिए कई प्रकार की एजेंसीज के डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए गए। आपको हमेशा लगता होगा कि लोग साइबर ठगी का शिकार हो कैसे जाते हैं। मैं भी नहीं समझ पाया, भगवान करे ना समझ पाऊँ, मतलब ये तो अलर्ट रहूँ। दरअसल ठग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि जब ठगी हो रही होती है तब इंसान समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और जब तक ठगी का एहसास होता है
2.5 करोड़ रुपए ठग लिए जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जो समझाइश आपको बार बार देता हूं वो आज फिर से ले लीजिए। ग्वालियर में जो कुछ भी हुआ डिजिटल अरेस्ट का नया तरीका था, क्योंकि सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे डिजिटल अरेस्ट में होता है, लेकिन यहाँ परमिशन के बाद घर से बाहर जाने की इजाज़त थी। डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये कैसे किया जाता है और इससे कैसे बचें, ये भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। इन्हीं तरीकों को आजमा कर आप बच सकते हैं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट किसी को भी ब्लैकमेल करने का एडवांस तरीका है, कह लीजिए ब्लैकमेल करने का डिजिटल। इंतजार ना करें, और अगर ठग कह रहा है कि कहीं बाहर नहीं जाओगे तो पहले शक करें। डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया। इस पूरे केस पर हमने साइबर एक्सपर्ट से भी बात की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। कहीं की भी कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कहीं की भी जो पुलिस है आपको इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। और अगर आपके खिलाफ कोई भी शिकायत या संबंध में आपके पास कोई कॉल आता है तो आप संबंधित को फ़ोन पर बोलिए कि अगर मेरे विरुद्ध कोई भी शिकायत है तो आप हमारा जो स्थानीय थाना है वहाँ पे आप ये नोटिस भेजिए, वहाँ से वो हमारे पास आएगा। और अगर किसी को भी इस तरीके का कोई कॉल वगैरह आता है तो सबसे पहले अपने स्थानीय थाने में जाए, वहाँ पे इसकी सूचना दे कि ये सही कॉल है या नहीं है, और वो इसको वेरीफाई कर लेंगे कि आपके पास जो कभी कॉल आ रहा है, ठीक है, वो सही है या फेक कॉल है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि आप सभी डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें, जागरूक रहें और किसी भी समस्या से डरे नहीं भैया, पुलिस को बताएं। 26 दिन तक बर्दाश्त ना करें।